हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीपक एंड आज हम देखेंगे एच ओ सी। रिएक्ट जेएस में एच ओ सी एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज़ करके हम कोई भी लॉजिक हो या फिर कुछ भी चीज़ हो जिसको हम बार बार लिखने की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम एक कंपोनेंट बनाएंगे। उसका नाम होगा एच ओ सी। इट मीन्स के हायर ऑर्डर कंपोनेंट, और उसी कंपोनेंट का हम बार बार यूज़ कर पाएंगे। मीन्स के कंपोनेंट का रीयूज़ कर सकेंगे। सो यही चीज़ें मैं एकदम सिंपल वे में आपको दिखाऊंगा और कोडिंग भी हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम हम यहाँ पे एग्जांपल में चलते हैं। हाँ, ये रहा एग्जांपल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो विपुल जेएस डेवलपर, राहुल जेएस डेवलपर एंड दीपक जेएस डेवलपर। ये तीन चीज़ें हमको दिखाई दे रही है। ये तीनों के पीछे डेवलपर आ रहा है। मीन्स यहाँ पर डेवलपर हम 3 बार लिख रहे होंगे। अभी हम कोडिंग में चलते हैं। कोडिंग में देखिए यहाँ पर वी एस कोड में हम देख पाएंगे कि एच ओ सी जो हमने एक बनाया हुआ है, लेकिन अभी तक उसका यूज़ नहीं करा है। तो मैं पूरे का पूरा फिर से बनाऊंगा और आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे उसका यूज़ करते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर विपुल है, राहुल है एंड दीपक है। पहले से ही मैंने स्टोरी क्रिएट करके रखी है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर विपुल का नाम आ रहा है, राहुल का नाम आ रहा है, दीपक का नाम आ रहा है। तीनों डेवलपर है, तो डेवलपर हम हर बार ये 3 बार लिख रहे हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल में दे रहा हूँ आपको। ऐसी कोई भी चीज़ हो जिस, फॉर एग्जाम्पल कोई लॉजिक है और लॉजिक को भी अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, तो उसको भी हम एच ओ सी में डाल के फिर उसको यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दीपक इज़ द डेवलपर। ठीक है, ओके। या और यहाँ पर इसी डेवलपर को हमें निकालना है यहाँ से। इसकी जगह हमें एक एच ओ सी बनाना है। उस एच ओ सी से हम दिखाएंगे डेवलपर। ठीक है, यहाँ पर हमने एच ओ सी एक क्रिएट ऑलरेडी करा हुआ है, लेकिन अभी हम इसको निकाल रहे हैं और हम जो हमारा डेवलपर था वो पहले इसमें से आ रहा था, एच ओ सी में से। ठीक है, जेएस डेवलपर। अभी जो है वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है और हम इसको अब दोबारा बनाएंगे एच ओ सी का यूज़ करके। अभी एच ओ सी, आपको ये 3 कंपोनेंट पता चल गए होंगे। हमने सिंपली फंक्शनल कंपोनेंट यहाँ पर बनाए हैं 3। ठीक है, यहाँ पर एक फंक्शनल कंपोनेंट बना, एक कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर सिर्फ रिटर्न करा है विपुल जेएस डेवलपर। उसके बाद हमने यहाँ पे बनाया राहुल का कंपोनेंट, और राहुल में भी सेम चीज़, सेम दीपक का। तो 3 सिंपल कंपोनेंट्स, छोटे छोटे कंपोनेंट बनाए। उसी कंपोनेंट को हमने यहाँ पर दीपक में इंपोर्ट किया, ऐप में इंपोर्ट किया है तीनों कंपोनेंट को, और यहाँ पे बस डिस्प्ले करा है और कुछ नहीं करा है हमने। एक्स्ट्रा चीज़ कुछ इसमें नहीं, एकदम सिंपल सी चीज़ है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम इसके लिए एक कंपोनेंट बनाएंगे जिसका नाम हम एच ओ सी रख रहे हैं। आप कोई भी नाम रख सकते हो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इसको एच ओ सी ही बोले। इसको आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन अभी समझने के लिए हमने उसका नाम एच ओ सी रखा है। ओके, तो अभी यहाँ पर हम एक कंपोनेंट बनाते हैं, इस एच ओ सी के अंदर फंक्शनल बनाते हैं। कॉन्स्ट, उसका नाम भी एच ओ सी रख देते हैं, एच ओ सी। या अभी इसमें करना क्या है, हमें हम रिटर्न करवाएंगे। और यहाँ पर एक चीज़, एच ओ सी अगर आप बना रहे हो उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि रिटर्न जो है वो, हम कोई भी चीज़ जो रिटर्न करें ना, वो एरो फंक्शन के अंदर होगा। यहाँ पर एक एरो फंक्शन आएगा। हाँ, एरो फंक्शन की जगह पे आप अगर क्लास कंपोनेंट में कर रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन आपको अगर क्लास में नहीं कर रहे हो तो एरो का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये एरो फंक्शन नहीं होता तो यहाँ पर आपको क्लास एंड देन कंपोनेंट का नाम एंड एक्सटेंड एक्सटेंड कंपोनेंट, देन इस तरह से आपको करना पड़ता। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्लास कंपोनेंट का यूज़ कर रहे हैं, सॉरी फंक्शनल कंपोनेंट का यूज़ कर रहे हैं, क्लास बोल गया मैं। अभी हम यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर एक और रिटर्न आएगा। वो किसके लिए आएगा आपको दिखाता हूँ। वो रेंडरिंग के लिए आएगा, जो हमारा HTML जो दिखता है, तो वो JSX के लिए आएगा वो चीज़।
यहाँ पर एक हम div बना लेते हैं। इस div के अंदर अब यहाँ पे HOC, अभी एक सिंपल HOC हमारा बन रहा है, अभी हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा है यहाँ। इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। सॉरी, एस नहीं आएगा यहाँ पर। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट HOC। ओके, अभी ये सिंपल सा हमारा एक HOC फंक्शन बन गया, कंपोनेंट बन गया है। और इसी कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर जो है इसको हमें लेना है, इसी कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पे ऑलरेडी HOC लिखा हुआ है क्योंकि ये हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था। तो विपुल के अंदर पहले हम यहाँ पर लेते हैं, दीपक के अंदर लेते हैं। दीपक के अंदर अभी हमें क्या करना है, ये जो पूरा कंपोनेंट है दीपक वाला, उसी कंपोनेंट को हमें मर्ज व्रैप करना होगा। व्रैप करे तो किस में करना होगा? व्रैप HOC में करना होगा। तो वो कैसे करेंगे हम? यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे, कॉन्स्ट HOC दीपक इक्वल टू HOC। अभी ये जो HOC है ये इंपोर्ट हो चुका है ऊपर, यहाँ पर इंपोर्ट कराना ज़रूरी है। अब इसी के अंदर ये दीपक कंपोनेंट जाएगा, दीपक नाम का ये जो है, इसको हम इस यहाँ पे पास करेंगे। अब ये जो कि पूरे का पूरा दिख रहा है जो हमें, ये पूरे का पूरा व्रैप हो चुका है HOC के अंदर। और HOC हमारा कहाँ पे? यहाँ पर है। तो अब HOC के अंदर क्या आएगा? ये जो कंपोनेंट है ये HOC के अंदर यहाँ पर आएगा एज अ प्रॉप्स। तो उसको हम HOC कंपोनेंट, उसी को हम यहाँ पे रेंडर रिटर्न के अंदर डालेंगे। ओके, अभी ये चीज़ हमारी हो चुकी है, एक व्रैप हो चुका है। ये जो अपना कंपोनेंट था दीपक वाला, वो व्रैप हो चुका है HOC के अंदर। वो कैसे व्रैप करा हमने एक वेरिएबल लिया और HOC को यहाँ पर पहले इंपोर्ट कर दिया, उसके बाद HOC के अंदर पास कर दिया हमने ये। और ये चीज़ हमें यहाँ पर मिलेगी HOC के अंदर एज ए पैरामीटर हमने अभी पास करा है, लेकिन वो व्रैप हो चुका है अभी इसके अंदर, ठीक है। और अभी यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमें वो जो JS डेवलपर था, ये चीज़ हमें अभी HOC के अंदर से लानी है। तो पहले HOC के अंदर वो चीज़ हमें अभी के लिए मैं नेम लिख देता हूँ और हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ये एज अ प्रॉप्स पास कर रहे हैं हम, JS डेवलपर, ठीक है। अभी ये JS डेवलपर हमने यहाँ पे एज अ प्रॉप्स पास कर दिया। तो ये चीज़ जो है वो कहाँ पे जाएगी? दीपक में। क्यों? क्योंकि हम HOC के अंदर वो एज अ पैरामीटर डाला था, उसको अभी हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट, इट मीन्स कि एक प्रॉप्स असाइन कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर अभी इसको सिर्फ कुछ नहीं करना है, अभी इसको सिर्फ प्रिंट करवाना है हमें। props डॉट नेम, ओके। और अभी यहाँ पर जो एरर आ रही है उसको हम देख लेते हैं। विपुल इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, या ये एरर, ओके, अभी वो एरर नहीं आएंगी। अभी हम आउटपुट में देखते हैं विपुल दीपक के अंदर अभी JS डेवलपर नहीं आ रहा है। तो वो क्यों नहीं आ रहा है वो हम देखते हैं। यहाँ पर हमने नेम दिया है प्रॉप्स का और यहाँ पर टेक्स्ट है, तो यही चीज़ है, हमें सिर्फ टेक्स्ट करना है। सेव करते हैं, वेट, ये क्यों नहीं आ रहा है अभी? HOC is defined but never use, या
तो सिर्फ वार्निंग है। ओके ये है, ये इश्यू है। हाँ, अभी यहाँ पर देखो कि हमने ये जो कॉन्स्ट बनाया था, एक वेरिएबल बनाया था, उसको हमने यहाँ पर पास नहीं करा था, इसलिए वो क्या कर रहा था, डायरेक्टली विदाउट wrap का जो लिखा हुआ है उसी चीज़ को ले रहा था। अभी ये हो गया है, ठीक है। अभी आप देख पाओगे दीपक का जो जेएस डेवलपर है वो कहाँ से आ रहा है, वो HOC से आ रहा है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, सेम चीज़ विपुल राहुल में भी करेंगे। तो विपुल में भी अभी हम एक कॉन्स्ट ले लेते हैं, वहाँ पर डाल देते हैं हम HOC विपुल इक्वल टू, एक वेरिएबल लिया है, ये आपको समझ में आए इसीलिए ऐसा नाम में लिख रहा हूँ, आप कोई भी नाम ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमें wrap करवाना है HOC के अंदर, HOC यहाँ पे पास करेंगे हम विपुल को, डन। अभी हम यहाँ पर ये जो है पास करा हुआ, wrap करा हुआ, ये एक्सपोर्ट कर देंगे। अभी यहाँ से और कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ props डॉट टेक्स्ट। ओके डन गाइज। देखो यहाँ पर विपुल जेएस डेवलपर जो है वो कहाँ से आ रहा है, वो HOC से आ रहा है, और सेम चीज़ हम राहुल में करेंगे। राहुल से अभी हमने निकाल दिया है जेएस डेवलपर। अभी हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे सिंपल, उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे HOC राहुल इक्वल टू HOC। अभी HOC ऊपर इंपोर्ट हो गया है, और राहुल को उसके अंदर डाल दिया और रैप कर दिया, और यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्या होगा, HOC राहुल। ओके HOC राहुल, यहाँ पर HOC राहुल आ गया। अभी यहाँ पर राहुल दिख नहीं रहा है, एक मिनट, वो देखते हैं क्यों नहीं दिख रहा है। अभी यहाँ पर HOC के अंदर तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये जो दिख रहा है सही। अब राहुल के अंदर नहीं दिख रहा है, उसी को हम देखते हैं। यहाँ राहुल आ गया, HOC भी सही है। अच्छा हमने टेक्स्ट तो पास करा ही नहीं अभी, सॉरी मैं भूल गया था। यहाँ पे हमें props डॉट टेक्स्ट प्रॉप्स पास कर दिया, अभी ये चीज़ हमें दिखेंगी। सो देख सकते हो आप गाइज, यहाँ पर 3 कंपोनेंट हमने बनाए, तीनों में पहले हमारे पास एक चीज़ थी कॉमन जो हर बार हम लिख रहे थे, उसकी जगह पे हमने क्या करा, एक ही बार लिखा HOC के अंदर, और तीनों कंपोनेंट को wrap करा HOC के अंदर। क्या ऐसे कर, एक ही लाइन है, ऐसे ही उसको wrap करना है। ये चीज़ आपको अभी लग रही होगी यार हर बार हमें ये चीज़ बनानी पड़ रही है, हम हर बार ये करना पड़ रहा है, लेकिन जब आप कोई बड़ी एप्लीकेशन में वर्क कर रहे हो ना, तब आपके पास 1-2 कंपोनेंट नहीं होते, तो उस टाइम आपका लॉजिक अगर HOC में है तो वो बहुत ही काम आएगा आपको लिए। तो ये चीज़ याद रखना, HOC एकदम सिंपल वे में अभी आपको समझाया मैंने। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जो भी आपका इश्यू है वो मैं आपको रिप्लाई करूँगा वहाँ पे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी कैन मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।